हालात से भारत की तुलना बार बार क्यों की जा रही है? मतलब दो देश पिछले 4 दिन से दंगा देश बना हुआ है, जिस देश का लोकतंत्र दंगा तंत्र में तब्दील हो चुका है। देखिए ना तस्वीरें, उस देश का उदाहरण भारत के लिए क्यों दिया जा रहा है? क्यों कांग्रेस की ओर से लगातार ये बयान आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत का बांग्लादेश वाला हाल हो सकता है? कोई ये कह रहा है कि भारत में बांग्लादेश वाले हालात पैदा हो रहे हैं, कोई मोदी को बचकर रहने की सलाह दे रहा है, कोई कह रहा है कि बांग्लादेश की तरह यहां भी पीएम हाउस पर कब्जा हो जाएगा। अगला नंबर भारत का है। सवाल यह कि भारत के लिए ये चिंता है या चेतावनी है? सबसे पहले कांग्रेस के नेता देखिए सज्जन सिंह ने क्या कहा था। सज्जन सिंह कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि एक दिन जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में भी घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। श्रीलंका बांग्लादेश के बाद भारत का नंबर है। इसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने, ये पहले सज्जन सिंह साहब ने कहा कि मोदी के घर घुस जाएंगी, फिर रागिनी नायक ने मोदी को बचकर रहने की नसीहत दे दी। उसके बाद यूपीए सरकार में मंत्री सलमान खुर्शीद, ये लेटेस्ट है, मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद ने कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं। और रही सही कसर कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर ने यह कहकर पूरी कर दी कि भारत में बांग्लादेश वाले हालात पैदा हो रहे हैं। पहला सवाल यह है कि कांग्रेस की यह भारत के लिए चिंता है या देश की चुनी हुई सरकार के लिए एक तरीके की चेतावनी है? अच्छा, बीजेपी ये सवाल पूछे कि कांग्रेस मोदी को हरा नहीं सकती है तो बांग्लादेश मॉडल के सारे देश में अराजकता पैदा करना चाहती है क्या? कांग्रेस नेताओं की भारत के लिए बद्दुआ ये ज्यादा कांग्रेस का ये प्लान है क्या? बीजेपी सवाल पूछ रही है देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने के लिए। दूसरा सवाल एक और भी कि बांग्लादेश पर अपने देश के लिए जो भाषा कांग्रेस की है वही विपक्ष के दूसरे नेताओं की भी है। मतलब आप कांग्रेस छोड़ दीजिए, महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार को तानाशाह बताते हुए इशारों इशारों में कहा था कि बांग्लादेश के हालात से भारत को सबक लेना चाहिए, वरना भारत में भी यही होगा। सवाल यह कि अगर भारत में बांग्लादेश वाले हालात हैं तो ये हालात कौन बना रहा है? जबकि बांग्लादेश को लेकर अभी किसी के पास कुछ सवालों का जवाब नहीं है। जानते हैं क्या कि नाराजगी शेख हसीना सरकार को लेकर थी तो बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदुओं पर हमले क्यों हुए? नाराजगी शेख हसीना से तो हमले हिंदुओं पर क्यों? अगर समस्या बेरोजगारी थी तो आवामी लीग के 24 नेताओं को जिंदा क्यों जलाया गया? अगर विरोध आरक्षण को लेकर था तो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी खत्म क्यों नहीं हुआ? अगर शेख हसीना सरकार तानाशाह थी तो पूरे बांग्लादेश में आग लगाने वाले कौन? बांग्लादेश पर इस सवाल का जवाब मिलना भी बाकी है कि आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अराजकता तक पहुंचा और कैसे प्रधानमंत्री हसीना को सत्ता से उतारने और इसके बाद मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता खालिदा जिया को जेल से निकालने पर आ गया। इसलिए जानते हैं आरोप क्या लग रहे हैं? आरोप लग रहे हैं कि आरक्षण के नाम पर शुरू हुआ यह आंदोलन असल में ये डिजाइन के तहत शेख हसीना के खिलाफ तैयार की गई टूलकिट थी और आंदोलन के पीछे बहुत बड़ी स्क्रिप्ट थी। कहा गया कि बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी, आईएसआई, चीन और यूरोप के कुछ देश हैं। आरक्षण के नाम पर शुरू किए गए इस आंदोलन की शुरुआत बेरोजगारी के मुद्दे से हुई, जो आगे बढ़कर आरक्षण फिर आरक्षण शेख हसीना को तानाशाह बताकर उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा बताने तक चली गई। इसके पीछे वो लोग हैं जिन्हें बांग्लादेश के दंगाइयों में, आंदोलनकारी हिंसक घटनाओं में, युवा क्रांति उपद्रवियों में लोकतंत्र के हीरो और लोकतंत्र के लिंचिंग करने वालों में लोकतंत्र के रक्षक नजर आ रहे हैं। ऐसे सवालों की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस के कई नेता कहते हैं कि भारत में भी बांग्लादेश वाले हालात बन रहे हैं। कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह, सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर ने भी अभी बात कह दी। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत में बेरोजगारी काफी बढ़ चुकी है, इसलिए बांग्लादेश और यहां की परिस्थितियों में तुलना की जा सकती है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि जैसे बांग्लादेश में लोकतंत्र में कमियां महसूस हुई, वैसे ही भारत में भी कई मुनासिब सवालों के जवाब नहीं मिले। वो एक तरीके का कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके अलावा मणिशंकर अय्यर ने कहा कि विकसित भारत बनाना अलग बात है, लेकिन क्या वो आजाद भारत होगा? मणिशंकर अय्यर, उनसे पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ऐसे ही बयानों पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस अपने देश में बांग्लादेश जैसे हालात बनाना चाह रही है। ये जो बेरोजगारी है वो बहुत बढ़ चुका है आर्थिक विकास के बावजूद। मतलब वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफ़ी एक कंपैरिजन कर सकते हो। इतना ही नहीं,
उनकी जमहूरियत में कमियां महसूस होने लगी। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। आप जो है वो इस तरह की अराजक उद्दंडता से जो हमारी लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता है उसको आप ना तो हाईजैक कर सकते हैं ना उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हिंदुस्तान जो है वो ना पाकिस्तान है और ना बांग्लादेश है। हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट कंट्री है। उसको जो है वो आप इस तरह से जो भय और भ्रम का माहौल और भौकाल खड़ा करके देश में जो है वो अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफल नहीं होंगे। अब इस चीज को समझिए, पहले सज्जन, फिर सलमान, अब मणिशंकर अय्यर। अगर कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर अगर ये वार्निंग या वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, या बीजेपी के शब्दों में कहें तो अगर चेतावनी दे रहे हैं कि बांग्लादेश वाली स्थिति भारत में हो सकती है, तो इसके पीछे कुछ तो बेसिस होगा, कुछ, क्योंकि सीनियर लीडर है सलमान खुर्शीद, बहुत सीनियर मणिशंकर अय्यर, तो कुछ आधार होगा। क्या ऐसी चिंता इसलिए जताई जा रही है कि भारत में भी आंदोलन के नाम पर कई बार ऐसा कुछ हुआ है, उपद्रव, हिंसा, हंगामा, दंगे हो चुके हैं, या वैसे हालात पैदा करने की कोशिश तो कम से कम हुई है? आप सभी जानते हैं, याद कीजिए सीए के विरोध में दिल्ली दंगे हो चुके हैं, 53 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। सीए, ये दंगे सिर्फ इस भ्रम और दुष्प्रचार का नतीजा था कि नागरिकता कानून से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। दूसरी तस्वीर लाल किला हिंसा, वो भी आपको याद होगा, किसान आंदोलन के नाम पर, वहां पर भी इसी तरह की हिंसा हुई थी, और फिर जो है ये सारी तस्वीरें देश ने देखी थी। ध्यान देने वाली बात यह कि डर की राजनीति भारत में भी हो चुकी है। जब राम मंदिर निर्माण की बात हुई तो कहा गया कि राम मंदिर बना तो देश में हिंदू मुसलमान दंगे हो जाएंगे। जब अनुच्छेद 370 हटाने की बात हुई तो क्या कहा गया, देश में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। कोशिश पहले भी हुई है। जब सीए कानून आया तो कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता छीनने वाला कानून है। आप सभी जानते हैं सीए जो है वो लेने वाला नहीं, देने वाला है नागरिकता कानून, और भारत के नागरिकों की नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। सोचिए, लेकिन कृषि बिल आया तो कहा गया कि इससे किसानों की जमीन चली जाएगी, सारा भ्रम दुष्प्रचार। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हुई तो कहा गया कि इससे मुसलमानों के धार्मिक अधिकार छिन जाएंगे। और सोचिए, अब जब वक्फ बोर्ड पर केंद्र सरकार संशोधन अधिनियम आज जो है लेकर आई और जेपीसी में जिसको भेज दिया गया, तो क्या कहा जा रहा है, केंद्र सरकार मुसलमानों की संपत्ति छीनना चाहती है, भड़काने उकसाने का खेल चल रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरना पड़ेगा। देखिए, भारत को ना सावधान रहने की जरूरत है। वो इसलिए भी है क्योंकि आगे भी देश में कई ऐसे कानून और संशोधन आने वाले हैं। अगर सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारत में बांग्लादेश वाले हालात पैदा हो सकते हैं, तो उनकी बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। वक्फ को लेकर आज जिस तरह का रिएक्शन सदन में देखने को मिला, जब समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि सड़कों पर उतर जाएंगे हम लोग, वो एक मुद्दा हो सकता है। आप सोचिए, दुष्प्रचार के जरिए लोगों को भड़काने का खेल, और भी कई मुद्दे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए कहीं जनता सड़कों पर ना आ जाए। सवाल उठा कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के खिलाफ क्या यह शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन दोहराने की चेतावनी थी? और जो सलमान खुर्शीद ने कहा, मणिशंकर अय्यर ने कहा कि ये बांग्लादेश वाले हालात हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद का सदन में कहना कि लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, क्या इन दोनों बातों को जोड़कर देखा जा सकता है? इसके अलावा भी कई और ऐसे मौके हो सकते हैं जिसमें देश को भड़काने का खतरा है। सबसे बड़ी आशंका जानते हैं, किसान आंदोलन को लेकर है। किसान बिल की वापसी के बाद अब फसलों के लिए एमएसपी गारंटी को मुद्दा बनाने की कोशिश हो सकती है, और है भी। एमएसपी गारंटी को कानून बनाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राहुल गांधी से मिल चुके हैं साहब, अभी 2 दिन पहले। इसके अलावा शंभू बॉर्डर पर किसान अभी भी बैठे हुए हैं, और 15 अगस्त को फिर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया गया है। इसलिए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, सलमान खुर्शीद अगर कह रहे हैं तो हो सकता है कुछ बात में दम हो, गंभीरता से लेना चाहिए। किसान आंदोलन के नाम पर फिर किसानों को भड़काने की कोशिश हो सकती है, दिल्ली को किसान आंदोलन के नाम पर बंधक बनाने की कोशिश हो सकती है। इसके अलावा वक्फ हो गया, इसके अलावा किसान आंदोलन, इसके अलावा एक और खतरा। आप जानते हैं अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में चुनाव है, मराठा आरक्षण वो भी एक मुद्दा हो सकता है, उसके नाम पर एजिटेशन हो सकता है। अभी इसी साल के अंत में तो चुनाव है, हर कोई जानता है।
मराठा आंदोलन को फिर से हवा दी जा सकती है आरक्षण को लेकर। शिंदे सरकार हाल ही में मराठाओं के 10% आरक्षण देने की बात कह चुकी है, लेकिन मराठा आरक्षण का आंदोलन या नेतृत्व कर रहे लोगों का कहना है कि उन्हें ओबीसी कोटे के अंदर ही आरक्षण चाहिए। और सुनिए, मणिपुर हिंसा को लेकर भारतीय सेना कह चुकी है कि मणिपुर के सुलगाने के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। विदेशी ताकतें मणिपुर को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। भारतीय सेना का इशारा चीन की ओर था। तब सेना ने यह भी कहा था कि जिन लोगों पर मणिपुर में शांति की बहाली की जिम्मेदारी है, वो अपना काम जो है बखूबी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सलमान खुर्शीद और सज्जन या अब मणिशंकर अगर ये बात कह रहे हैं तो उनकी बात में दम हो सकता है और गंभीरता से लेने की जरूरत है।